जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। इंतजार हुआ खत्म। निबंध अगर आप लिखना चाहते हैं और आप अगर मेंस देने जा रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि फाइनल सिलेक्शन में सबसे ज्यादा नंबर मिले, तो मार्केट में बेहतरीन बुक आपके सामने है और पूरी मार्केट की तुलना आप इससे करिएगा। ये पहली पसंद बन रही है, इतने ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और इसके फीचर हम बताना चाहेंगे कि फीचर आखिर हैं क्या, क्यों इतनी अच्छी मार्केट में डिमांड इसकी चल रही है और क्यों इतनी बेहतर है ये। चलिए तो आते हैं, देखते हैं इसके फीचर क्या है। वैसे आपको पता है कि लक्ष्य आईएएस के बहुत सारे नोट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, बहुत सारे नोट्स जारी हो चुके हैं। जैसे हम कहते हैं सामान्य अध्ययन में ये सारे के सारे नोट्स देखने को मिलेंगे, ये सारे नोट्स आ चुके हैं। और इन नोट्स के साथ में आपने अभी देखा कि हाल ही में सामान्य हिंदी की एक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा की मुख्य बुक आई थी और इसमें एक पेज से, ये रिकॉर्ड बुक थी, एक पेज से 10 क्वेश्चन फंसाया था इसने, पर एक पेज से ही 10 क्वेश्चन फंसाने वाली पहली बुक थी, है ना, फंसाने वाली, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद एक हिंदी गद्यांश और पत्र लेखन की ये बेहतरीन बुक मार्केट में आ चुकी है, ये भी मेंस के लिए है। अब इसमें कोई भी बच्चा अगर यूपी पीसीएस मेंस देने जा रहा है, आरओ मेंस देने जा रहा है, या फिर वो बीओ मेंस देने की तैयारी कर रहा है ना, आप तैयारी करते हैं तो जाहिर बात है देना तो है ही। और मार्केट में आप समझिएगा कि इससे तगड़ी बुक कोई आपको नहीं मिलेगी। और इन बुकों के साथ अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो निबंध की बुक जो हम आपको आज प्रोवाइड करेंगे, और आज से मार्केट में भी मिल जाएगी, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, जहां से ऑर्डर करना चाहते हैं कर सकते हैं। और इसका फीचर क्या है मैं वो आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिर ये मार्केट में सबसे बेस्ट क्यों है और इसको सबसे बच्चे सबसे ज्यादा पसंद क्यों करते हैं, बच्चों की सबसे पहली पसंद क्यों बनी हुई है ये। तो आइए जरा देख लेते हैं निबंध कितना आसान हो रहा है लिखना, और एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसके पूरे के पूरे फीचर जब तक आप लोग देखेंगे नहीं, जब तक इसको आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो हम लोग एक एक करके इसको एक एक पेज स्क्रॉल करते हैं। ये पहले पेज से स्टार्ट करेंगे, ये दूसरे पेज में जाएंगे और उसके बाद इसका सबसे पहले पाठ्यक्रम देखेंगे कि पाठ्यक्रम में खंड आ से 3 आते हैं, 3 निबंध, 3 सेक्शन होते हैं, इसमें से एक निकाल के करना होता है। उसी तरह से खंड बा में से एक सेक्शन उठाना पड़ता है और खंड सा से एक निबंध उठाना, तो मतलब 3 निबंध आपको करने होते हैं। टोटल 9 निबंध पूछे जाते हैं। स्ट्रेटजी देखिएगा हम लोगों ने क्या स्ट्रेटजी बनाई है। जितने भी हमने यहाँ पर निबंध यहाँ पर लिखे, तो पहले तो सबसे पहले ये कि निबंध लिखने की कला क्या है, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा समस्या होती है कि भूमिका कैसे बनाएं, निष्कर्ष कैसे लिखें, है ना, और उसकी फ्रेमिंग कैसे करें। ये सारी चीजें बहुत गूढ़ तरीके से इसमें बताई गई हैं। तो निबंध क्या है, निबंध लेखन की सावधानियां कौन कौन सी हैं, प्रशासनिक सेवा में निबंध क्यों है, निबंध प्रस्तुतिकरण में सावधानियां करें, भूमिका कैसे लिखें, सबसे शानदार तरीके से बताया गया है कि भूमिका बहुत आसानी से लिख पाएंगे। दूसरा, निष्कर्ष कैसे लिखें, इसको भी बहुत डिटेल में बताया गया है। और लेख तथा निबंध में अंतर क्या होता है। हम लोग वैसे तो लेख लिख देते हैं, लेकिन वास्तव में निबंध और लेख में बहुत अंतर होता है, बहुत डिटेल में समझाया गया है। और जब ये अंतर आप समझ लेंगे तो आधी समस्या तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी आपकी। उसके बाद इसमें कौन कौन से चैप्टर शामिल किए गए हैं, कौन कौन से हम संभावित निबंध इसमें रखे हैं। तो सबसे पहले हम साहित्य और संस्कृति पे देखते हैं। महाकुंभ हो गया, साहित्य और सिनेमा में अंतर संबंध, साहित्य और सभ्यता का अंतर संबंध, चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका, साहित्य और नैतिक मूल्य, साहित्य में राष्ट्रवाद, नई सदी का साहित्य, चुनौतियां और समाधान, साहित्य का उद्देश्य और महत्व, साहित्य और संस्कृति के अंतर संबंध, और साहित्य और समाज का अंतर संबंध। देखिए यहाँ पर सभ्यता हो गया, सिनेमा हो गया, है ना, और महाकुंभ हो गया, ये सारी चीजें। उसके बाद में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से कौन कौन से हैं, ये वो ज्वलंत मुद्दे हैं जो आज चल रहे हैं। और यहां से एक सेक्शन से एक एक निबंध फंसना एकदम तय है। एक राष्ट्र एक चुनाव सबसे ज्वलंत मुद्दा है, इसको सबसे पहले डाला गया है। भीड़ हिंसा, मॉब लिंचिंग सबसे ज्यादा होती है, इसको डाला गया है। नक्सलवाद, आतंकवाद, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, सबसे ज्यादा मीडिया आज गाली खा रही है, तो उसका भी कारण हमने यहाँ पर डाला है कि अगर इस पे अगर निबंध आ जाता है तो लोकतंत्र किस तरह से प्रभावित होता है, सारा कुछ दिखाया हुआ है। राजनीतिक अपराधीकरण, भारतीय लोकतंत्र का भविष्य, भारत में बंधुआ मजदूरी एक सामाजिक समस्या, लैंगिक असमानता, महानगरों में वृद्धों की समस्या, न्यायिक सुधार, समय की आवश्यकता। अब ये तो आप देख ही लेंगे, और मैं अब चलता हूं, जरा आपको ले चलता हूं एक मैटर पे कि मैटर किस तरह से कंपाइल किया गया है। देखिए मान लीजिए कि हम पहला निबंध महाकुंभ पे अगर आ गया, और महाकुंभ में अगर आपको लिखने को आ गया तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आदर्श प्रारूप हमने यहाँ दिया हुआ है, और डिटेल में एक प्रारूप यहाँ बना करके, जिसे आप फ्रेमिंग कहते हैं। तो पहले हमने फ्रेमिंग की है। पैराग्राफ पहला क्या होगा, भूमिका लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, भूमिका में कौन कौन सी चीजें डालेंगे, वो नीचे समझाया गया है। यहाँ पर सिर्फ फ्रेमिंग। मुख्य भाग में पैरा 2 में क्या लिखेंगे, महाकुंभ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो थोड़ा सा आप इतिहास दिखाएंगे। महाकुंभ का पौराणिक प्रमाण, महाकुंभ का ऐतिहासिक साक्ष्य दिखाएंगे, महाकुंभ का महत्व दिखाएंगे। महत्व में धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राष्ट्रीय महत्व, आर्थिक महत्व, ये 4 पॉइंट आप दिमाग रखें तो अपने आप लिख जाएंगे। और देखिए ये जिस तरीके से तैयार किया गया है, उसमें से सीधी सी बात यह है कि एक बार फ्रेमिंग जरा देख लीजिए, अपने आप निबंध को पूरा लिख जाएंगे।
निबंध में अगर फ्रेमिंग आपने याद कर ली तो सारा खेल यही आपका जो है खत्म हो जाएगा और आराम से आप लिख पाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। महाकुंभ को लेकर चिंताएं, भीड़ प्रबंधन, स्वास्थ्य और सफाई, पर्यावरण प्रभाव, अंधविश्वास, विकृत धारणाएं, सुरक्षा और व्यवस्था, परिवहन की अर्थव्यवस्था, ये उसके बाद में सुझाव देंगे कि आप इसको कैसे मेंटेन करेंगे और फिर निष्कर्ष दे देंगे। पूरे एक पेज में फ्रेमिंग, और ऐसे सारे निबंधों में ऐसे 75 प्लस निबंध आपको दिए जाएंगे और उस 75 प्लस निबंधों में, इसमें दिए गए हैं 75 प्लस, सब में यही स्थिति है। अब इसको डिटेल में आप यहां पढ़ेंगे तो अब भूमिका देखिए, हमने लिखते समय पहले ही यहां पर लिख दिया है पैरा 1 पैरा 2 डाल करके सिर्फ समझाने के लिए। यहां लिखा है वर्ष 2025 की शुरुआत में वह शहर जिसने समूचे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया वह था प्रयागराज, जहां गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी मानव सभ्यता की प्राचीनता आध्यात्मिक परंपराओं को आज भी जीवंत रखे हुए है। मतलब की शुरुआत आपको यहां से करनी है। कितना बेहतरीन आपको भूमिका यहां पर मिल रहा है। इस तरीके से ये सारे के सारे जो हेडिंग्स हैं, हेडिंग के अनुसार यहां पर पूरा डिटेल में मैटर दिया गया है। और ऐसे एक नहीं, मैं आपको दूसरे सेक्शन में लेके चलता हूं। अगर मान लीजिए साइबर अपराध से अगर निबंध आ गया लिखने को तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया। एक एक चीजें देखिएगा, मैं डिटेल में आपको बुक का पूरा पार्ट आपको अंदर वाला दिखा रहा हूं कि कैसे अंदर बुक लिखी गई है। अगर साइबर अपराध से आया तो सबसे पहले फिर वही करेंगे, आदर्श प्रारूप बनाना एकदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम कम होता है और शब्द सीमा लिमिट होती है, और उस लिमिट टाइम में लिमिटेड शब्दों में आपको लिखना होता है। तो जब तक फ्रेमिंग नहीं करेंगे तब तक कुछ ना कुछ छूट जाएगा, क्योंकि जब लिखने का फ्लो होता है तो बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग में रखना बहुत मुश्किल होता है। फ्रेमिंग रहेगी तो सारी चीजें रहेंगी। जैसे भूमिका एक लिखना ही लिखना है। फिर मुख्य भाग में हमने साइबर अपराध का उद्भव एवं प्रकृति, है ना, कैसे साइबर अपराध दिमाग में आया, कैसे साइबर अपराध काम कर रहा है, उसकी प्रकृति क्या है ना। तो यहाँ पर साइबर स्पेस का विकास, अपराध की परिभाषा, अपराधियों की प्रकृति, साइबर अपराध की विशेषताएं, ये यहाँ पर दिमाग में रखेंगे तो आप इस वाली हेडिंग को आप पूरा कर लेंगे। 5वें में, 6ठे में, 7वें में ये पूरे के पूरे समाधान सहित, रोकथाम सहित यहाँ दे दिया। यहाँ पर आपको देना बहुत जरूरी। उसके बाद में डिस्कस। और सबसे बड़ी बात यह कि निबंध में जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो हमने भूमिका को कई प्रकार से दिया है। जैसे पहली भूमिका मैं आपको दिखा रहा हूं, डिजिटल युग में जहां सूचना प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन को अभूतपूर्व सुविधा, गति और वैश्विक संपर्क प्रदान किया है, वहीं इसके समानांतर साइबर अपराध एक गंभीर और तीव्रता से उभरती चुनौती के रूप में सामने आया है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स और डिजिटल सेवाओं के विस्तार ने नए अवसर तो दिए हैं, पर साथ ही डेटा चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी, पहचान चोरी, हैकिंग, साइबर बुलिंग और मॉलवेयर हमलों और फर्जी सूचना प्रसार जैसे नई आपराधिक गतिविधियों को भी जन्म दिया। मतलब आप समझिएगा कि इतने डेटा को कलेक्ट करके हमने भूमिका को आपके सामने रखा। और उसके बाद ये एक भूमिका है। दूसरी भूमिका भी हमने यहाँ डाली है कि अगर आप चाहें तो ऐतिहासिक भूमिका भी बना सकते हैं। वो भी हमने यहाँ पर दिया है कि आपको भूमिका बनाने में या भूमिका लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, एक आइडिया मिल जाए आपको। 20वीं सदी के अंत में 21वीं सदी की शुरुआती दशकों में हुई डिजिटल क्रांति ने मानव जीवन के हर पहलू को बदल दिया है। इंटरनेट, स्मार्टफोन और इंटरकनेक्टेड डिवाइस, है ना, IoT के माध्यम से हमने एक विशाल और सीमाहीन दुनिया का निर्माण किया है, जिसे साइबर स्पेस कहा जाता है। हालांकि इस डिजिटल स्वर्ग के साथ ही एक गंभीर खतरा भी पैदा हुआ है, साइबर अपराध। साइबर अपराध को मोटे तौर पर ऐसे अवैध कृत्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनमें कंप्यूटर नेटवर्क, डिजिटल डिवाइस या इंटरनेट का उपयोग एक उपकरण या लक्ष्य के रूप में किया जाता है। भारत में डिजिटल इंडिया पहल और UPI जैसे वित्तीय नवाचारों ने डिजिटल लेन देन को अभूतपूर्व रूप प्रदान किया। मतलब इतने बेहतरीन तरीके से भूमिकाएं अलग अलग तरीके से दी गई, और ये दोनों भूमिकाएं उम्दा हैं। कोई भी आप लिख करके आएंगे और फ्रेमिंग याद करके चले जाएंगे, पूरा निबंध लिख पाएंगे। और ऐसे एक निबंध में नहीं है, जितने भी निबंध देखेंगे इन सारे निबंध में यही आपको जो है चीजें मिलेंगी। हाँ, दूसरी बात अब देखिए, चंद्रयान 3 का सेम वही पैटर्न अपनाया गया है और सारे निबंधों में हेडिंग, पैराग्राफ, आपको हेडिंग डालना नहीं है, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग बना करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो मित्रों ये हमारी निबंध की बुक बेहतरीन, जो मार्केट में इस समय पर बड़ी डिमांडिंग बनी हुई है। और अगर आप भी समीक्षा अधिकारी, PCS मुख्य परीक्षा, RO के लिए, साथ में प्रवक्ता के लिए भी, जहां पर भी निबंध पूछे जाते हैं, एकदम लेटेस्ट निबंध है, पूरी फॉर्मेटिंग के साथ में, पढ़ना ना भूलिएगा। तो साथियों, ये बेहतरीन बुक आपके लिए उपलब्ध है। हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑर्डर आ चुके हैं और लगातार ऑर्डर आ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा विलंब हो सकता है, लेकिन तुरंत ऑर्डर कर दीजिए और क्रम से लग जाएगा और बहुत जल्द आप तक पहुंचाया जाएगा। ये बुक पढ़ने के बाद ही आप जाइएगा परीक्षा देने, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये जो कंटेंट्स यहाँ मिला हुआ है आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो छात्रों की सबसे पसंदीदा बुक निबंध की आपके सामने।